नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब मंथन चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक इतनी सिंपल और पावरफुल है कि तुम अपनी लाइफ के हर एरिया में इसके आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है। एटॉमिक मतलब छोटी से छोटी चीज़, एक एटम जितनी छोटी, और हैबिट्स मतलब आदतें। तो बेसिकली जेम्स क्लियर कहता है कि हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस वो छोटी छोटी आदतें लाती है जो हम रोज़ रोज़ करते हैं। अगर हम अपनी छोटी हैबिट्स को सही डायरेक्शन में ले जाएं तो वो टाइम के साथ बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। जेम्स क्लियर कहता है कि बैड हैबिट्स को तोड़ना और गुड हैबिट्स बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो, जैसे सिर्फ 1% इम्प्रूव करना, तो एक साल बाद तुम 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाओगे खुद का। अब सोचो, सिर्फ 1% का फ़र्क भी कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, क्विक फिक्स, जल्दी सक्सेस, ये सब हमको अट्रैक्ट करती है। पर हैबिट्स का काम स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होता है। एक ट्री को देख लो, तुम जब उसे पानी देते हो, सनलाइट देते हो, तो ग्रोथ दिखाई नहीं देती तुरंत, लेकिन अंदर ही अंदर रूट्स स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। वैसे ही हैबिट्स का काम होता है। पहले कुछ नज़र नहीं आता, फिर अचानक एक दिन बड़ा रिजल्ट मिलता है। जेम्स बोलता है कि हैबिट्स दो तरह से काम करती है। एक होती है आउटकम बेस्ड और दूसरी होती है आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम बेस्ड मतलब तुम सोच रहे हो कि मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ या मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड ये कहती है कि मैं एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक डिसिप्लिन इंसान बनना चाहता हूँ। और जब तुम अपने आप को एक नई आइडेंटिटी दोगे तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करेंगी। जैसे अगर तुम कहते हो मैं एक राइटर हूँ, तो तुम लिखने बैठोगे रेगुलरली। अगर तुम कहते हो मैं एक नॉन स्मोकर हूँ, तो तुम्हारे लिए सिगरेट छोड़ना आसान हो जाएगा। अब हैबिट्स बनाने का प्रोसेस समझ लो। हैबिट बनाने या तोड़ने में ये 4 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्यू, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल मिलता है हैबिट स्टार्ट करने के लिए। सेकंड स्टेप है क्रेविंग, तुम्हें उस चीज़ की चाहत होती है। थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स, तुम उस हैबिट को परफॉर्म करते हो। फोर्थ स्टेप है रिवॉर्ड, तुम्हें उसका रिजल्ट या सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, ये होता है क्यू, तुम्हें फ़ोन वाइब्रेट होने का सिग्नल मिला। तुम्हें चेक करने का मन करता है, इसको बोलते हैं क्रेविंग। तुम अपना फ़ोन उठा के मैसेज पढ़ लेते हो, ये होता है तुम्हारा रिस्पॉन्स। और तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये होता है रिवॉर्ड। अब ये रिवॉर्ड तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये हैबिट दोबारा रिपीट करनी चाहिए। अब अगर तुम्हें कोई नई हैबिट बनानी है तो ये 4 स्टेप्स का यूज़ करो। जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया है, मेक इट ऑब्वियस। हैबिट को क्लियरली दिखाई देने वाला बनाओ। सेकंड है मेक इट अट्रैक्टिव, उस हैबिट को करने के लिए आपका मन करे। थर्ड है मेक इट ईजी, जितना हो सके आसान बनाओ। फोर्थ है मेक इट सेटिस्फाइंग, कुछ ऐसा करो कि उसका रिजल्ट तुम्हें खुशी दे। चलो अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है मेक इट ऑब्वियस, जिसका मतलब है हैबिट दिखनी चाहिए। तुम्हें अपने हैबिट्स को एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम्हें पढ़ना है तो बुक को टेबल पे या बेड के पास रखना। तुम्हारे आसपास की चीज़ें तुम्हारी हैबिट्स पे डायरेक्ट असर डालती है। अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक है तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं उसे पीने के, लेकिन अगर फ्रिज में सिर्फ नारियल पानी है तो तुम वही पियोगे। इसलिए एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाओ। एक और चीज़ है हैबिट स्टैकिंग, मतलब एक हैबिट के साथ दूसरी छोटी हैबिट को अटैच कर दो। जैसे मैं ब्रश करने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूँगा या चाय पीने के बाद ग्रेटिट्यूड लिखूँगा। इस तरह तुम्हारे दिमाग को एक रूटीन मिलता है। सेकंड है मेक इट अट्रैक्टिव, जिसका मतलब है हैबिट को इंटरेस्टिंग बनाओ। अगर कोई काम बोरिंग लगता है तो तुम उसे कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, तो तुम्हें उस अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा।
जैसे अगर तुम्हें जिम जाना बोरिंग लगता है तो म्यूज़िक लगा के वर्कआउट करो या फिर किसी दोस्त के साथ जाओ। एक और ट्रिक है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब एक काम जो तुम करना चाहते हो उसे अटैच करो एक काम से जो तुम्हें करना ही है। जैसे मैं ट्रेडमिल पे चलूँगा जब तक मेरा फेवरेट शो चल रहा हो, या मैं इंस्टाग्राम सिर्फ तब यूज़ करूँगा जब मैं 30 मिनट रीडिंग कंप्लीट कर लूँगा। इससे मोटिवेशन बढ़ता है। थर्ड स्टेप है मेक इट ईजी, हैबिट को आसान बनाओ। ज़्यादा मुश्किल हैबिट्स टिकती नहीं है, इसलिए जेम्स कहता है कि मिनिमम एफर्ट से स्टार्ट करो। जैसे अगर तुम्हें रीडिंग हैबिट बनानी है तो स्टार्ट विद 2 पेजेस ओनली। ज़्यादा बड़ा टारगेट लेने से तुम बर्नआउट फील करोगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोमेंटम बना रहता है। एक और आइडिया है 2 मिनट रूल। कोई भी नई हैबिट सिर्फ 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो सकती है, ऐसा सोचो। जैसे मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ूंगा, इसकी बजाय बोलो मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। ये इजी स्टार्ट तुम्हें रेगुलरली हैबिट बनाने में हेल्प करेगा। और हाँ, फ्रिक्शन कम करो, मतलब जो चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको रिमूव करो। जैसे अगर तुम्हें टीवी देखना स्टॉप करना है तो रिमोट दूर रखो या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद कर दो। जितना मुश्किल बनाओगे बैड हैबिट को एक्सेस करना, उतनी आसानी से तुम छोड़ पाओगे। फोर्थ रूल है मेक इट सेटिस्फाइंग, जिसका मतलब है हैबिट का रिजल्ट अच्छा लगे। अगर तुम्हें किसी हैबिट का रिजल्ट तुरंत अच्छा लगता है तो तुम्हारे दिमाग को लगता है ये करना चाहिए। हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, तो तुम्हें अपनी हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्डिंग बनाना होगा। जैसे तुमने अगर रोज़ वर्कआउट किया तो अपने कैलेंडर पे एक बड़ा सा टिक मार्क करो, ये तुम्हें विजुअली मोटिवेट करेगा। या अपने दोस्त के साथ एक डील बनाओ, अगर तुमने हैबिट फॉलो नहीं की तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, इससे अकाउंटेबिलिटी बनेगी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी रिवॉर्ड विजिबल नहीं होता है तुरंत। जैसे हेल्दी खाने का रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखाई देगा, पर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। इसलिए जेम्स कहता है कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब तक हमने बेसिक्स समझे हैं कि हैबिट्स छोटी छोटी चीज़ें हैं और उन्हें कैसे ऑब्वियस, अट्रैक्टिंग, ईजी और सेटिस्फाइंग बनाएं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो शायद बहुत लोग मिस कर देते हैं। हैबिट चेंज का असली राज आइडेंटिटी में छुपा हुआ है। जेम्स क्लियर कहता है कि जब तक तुम अपनी पर्सनैलिटी को नहीं बदलोगे, तुम अपनी हैबिट्स को परमानेंटली नहीं बदल पाओगे। मतलब जब तुम अपने आप को मैं ऐसा इंसान हूँ कहते हो, तभी तुम उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हैबिट्स डेवलप करते हो। सोचो, अगर तुम कहते हो मैं अनहेल्दी हूँ, तो तुम अनहेल्दी हैबिट्स को जस्टिफाई कर लोगे। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं हेल्दी इंसान हूँ, तो तुम्हारे लिए अनहेल्दी चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा। ये आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट चेंज बहुत डीप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने बिहेवियर को आइडेंटिटी का प्रूफ समझकर डिज़ाइन करोगे। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक राइटर बनो, तो पहले तुम्हें सोचना होगा कि मैं एक राइटर हूँ। फिर अपने आप से पूछो एक राइटर क्या करता है? वो रोज़ लिखता है। अब तुम्हारी आदत बन जाएगी कि रोज़ लिखो, क्योंकि तुम चाहते हो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना। और जब जब तुम लिखने बैठते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहे होते हो। इसलिए जब भी तुम अपनी आदत चेंज करना चाहते हो, पहले अपनी आइडेंटिटी को अपडेट करो और फिर अपनी आदतों को उस आइडेंटिटी के हिसाब से डिज़ाइन करो। ये एक गेम चेंजर है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग हैबिट बनाते वक्त करते हैं, जिससे उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। सबसे पहली गलती, ऑल और नथिंग मेंटालिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैंने हैबिट नहीं बनाई तो मैं फेल हो गया। जैसे तुमने सोचा कि रोज़ जिम जाना है, पर एक दिन नहीं गया तो तुम सोचते हो अब तो मैं बिल्कुल भी जिम नहीं जाऊंगा। ये अप्रोच तुम्हारी मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। जेम्स क्लियर कहता है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। अगर तुम एक दिन मिस कर रहे हो तो अपने आप को माफ़ करो और अगले दिन से वापसी शुरू करो। आज तुम 99% सही हो, ये काफ़ी है। दूसरी गलती होती है बिना प्लान के हैबिट बनाना। तुम्हारे लिए
क्लियर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है कि नई हैबिट कब, कहाँ और कैसे करोगे। अगर सिर्फ सोचते रहोगे मुझे एक्सरसाइज करनी है तो कैसे होगा। इसलिए तुम्हें अपनी नई हैबिट्स को शेड्यूल करना होगा। मतलब मैं रोज़ सुबह 7 बजे 30 मिनट वॉक करूँगा। जितना स्पेसिफिक प्लान होगा उतना ज़्यादा तुम उस पर टिकोगे। तीसरी गलती, छोटी प्रोग्रेस इग्नोर करना। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर उनका रिजल्ट तुरंत नहीं आया तो वो फेल हो गए, लेकिन ये छोटी छोटी प्रोग्रेस जैसे 1% इम्प्रूवमेंट डेली, वो एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। इसलिए पेशेंस रखना और अपने एफर्ट्स को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जब तुम अपनी हैबिट्स बना रहे हो तो तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसे हेल्प करता है। जेम्स क्लियर कहता है कि एनवायरनमेंट डिज़ाइन तुम्हारे हैबिट्स का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास हेल्दी फूड हो तो तुम्हारे हेल्दी खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हारे पास जिम का पास है तो तुम्हारे लिए जिम जाना इजी हो जाता है। इसलिए अगर तुम अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हो तो अपने एनवायरनमेंट को बदलो, ना कि सिर्फ अपनी विल पावर पे डिपेंड करो। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है, वो कभी कभी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम टीवी के सामने अनहेल्दी स्नैक्स रखते हो तो तुम खाओगे, लेकिन अगर तुमने वो स्नैक्स छुपा दिए और फ्रूट टेबल पे रख दिए तो फ्रूट खाना इजी हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, अगर तुम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो तो तुम फ़ोन को बेडरूम से बाहर रखना। इससे तुम फ़ोन का यूज़ नेचुरली कम कर दोगे। चलो अब एक और बड़ा क्वेश्चन, तुम अपनी बैड हैबिट्स कैसे तोड़ते हो। जेम्स क्लियर कहता है कि बैड हैबिट्स को तोड़ने का बेस्ट तरीका है उसको इनविजिबल बनाना, अनएट्रैक्टिव बनाना, डिफ़िकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बनाना। ये वही 4 स्टेप्स का उल्टा है। मेक इट इनविजिबल। बैड हैबिट्स के क्यू को देखना बंद कर दो। जैसे अगर तुम्हें चॉकलेट खानी कम करनी है तो चॉकलेट को अपने घर से हटा दो। सेकंड स्टेप है मेक इट अनअट्रैक्टिव। बैड हैबिट को बुरी नज़र से देखना शुरू करो। सोचो कि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। थर्ड स्टेप है मेक इट डिफ़िकल्ट। बैड हैबिट को करना मुश्किल बना दो। जैसे सिगरेट के लिए सिगरेट का स्टॉक कम कर दो। मेक इट अनसेटिस्फाइंग। बैड हैबिट करने के बाद खुद को पनिश करो या कोई नुकसान सोचो। जैसे अपने आप को प्रॉमिस करो कि अगर सिगरेट पी तो 100 रुपये डोनेट करने हैं किसी भी चैरिटी में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। जेम्स क्लियर कहता है कि हैबिट ट्रैकिंग एक पावरफुल टूल है। जैसे तुम अपने हैबिट्स को ट्रैक करते हो तो तुम मोटिवेटेड रहते हो, विजुअल फीडबैक मिलता है। जैसे एक कैलेंडर पे डेली चेक मार्क लगाना या ऐप यूज़ करना, ये तुम्हें एक स्ट्रीक बनाने में मदद करता है। और जब स्ट्रीक टूट जाता है तो तुम्हें दुख होता है, जो तुम्हें वापस मोटिवेट करता है। लेकिन अगर तुम अपने आप को पनिश करते रहोगे या ओवरथिंक करोगे तो प्रोग्रेस मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ट्रैकिंग को एक पॉजिटिव चीज़ बनाओ। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसका मतलब है कि तुम अपने हैबिट्स पे काम कर रहे हो पर कुछ दिन तक कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, पर एक दिन तुम देखते हो कि सडनली सब चेंज हो जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनम है। लोग इस फेज़ में बोर या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन सक्सेस का राज है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। जैसे तुम ट्री की ग्रोथ सोचो, पहले कुछ दिनों में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, फिर एक दिन ट्री बड़ा हो जाता है। अब थोड़ी बात करते हैं कि तुम अपनी हैबिट्स को कैसे लॉन्ग टर्म तक बना के रख सकते हो। जेम्स क्लियर कहता है कि जब तुम अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली टिकती हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हेल्प करती हैं, जैसे कि सोशल सपोर्ट। अपने दोस्तों और परिवारों को गोल्स के बारे में बताओ, वो तुम्हें एनकरेज करेंगे और तुम्हारे साथ अकाउंटेबल रहेंगे। और होता है एनवायरनमेंट डिज़ाइन। जैसे पहले बताया, एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाओ। एक और चीज़ होती है रिवॉर्ड सिस्टम, जिसका मतलब होता है अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो जब भी आप कोई हैबिट कंप्लीट करो।
तो दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मोटिवेशन कम हो रही है तो अपनी हैबिट्स को फिर से छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे अगर तुम्हें जिम जाना है तो पहले बस रेडी होना शुरू करो, अपने कपड़े तैयार करना स्टार्ट करो, शूज़ तैयार करो, फिर जब मन हो तब जिम जाना। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारी हैबिट को फिर से चालू कर देंगे। और फाइनली दोस्तों, जेम्स क्लियर कहता है कि हम हैबिट्स को अपने लाइफ के हर एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स, लर्निंग। और हैबिट्स का पावर इतना ज़्यादा है कि वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना सकता है। बस तुम्हें अपनी छोटी छोटी आदतों को सीरियसली लेना होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और ज़बरदस्त टेक्निक्स की जो तुम्हारी हैबिट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक टेक्निक के बारे में जिसका नाम है हैबिट स्टैकिंग। ये टेक्निक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल भी। इसका मतलब है अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद एक नई हैबिट ऐड करना। जैसे कि अगर रोज़ सुबह तुम टूथपेस्ट से दांत साफ करते हो तो उसके बाद तुरंत 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारा नया हैबिट पुराने हैबिट के साथ चिपक जाता है और तुम्हें नई आदत याद रखने में आसानी हो जाती है। जेम्स क्लियर इसको ऐसे डिफाइन करता है, आफ्टर माई करंट हैबिट आई विल स्टार्ट माई न्यू हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। ये छोटी छोटी स्टैकिंग से तुम एक चेन बनाते हो जिसमें तुम्हारे पॉजिटिव हैबिट्स एक के बाद एक चलने लगते हैं। एक और नई टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिसको मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, जिसको मैंने बहुत हेल्पफुल पाया। इस टेक्निक का नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी को अपनी डिज़ायर्ड हैबिट के साथ जोड़ना जो तुम्हें बहुत पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें नेटफ्लिक्स देखना पसंद है लेकिन तुम वर्कआउट नहीं करते तो तुम अपना वर्कआउट तभी करोगे जब तुम नेटफ्लिक्स भी देख पाओगे। मतलब तुम अपने फेवरेट रिवॉर्ड को अपने डिसिप्लिन वाली हैबिट के साथ जोड़ देते हो। इससे तुम्हारा वर्कआउट इंटरेस्टिंग लगने लगता है और तुम ज़्यादा देर तक स्टिक कर पाते हो। सिंपल फॉर्मूला है, मैं सिर्फ तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होऊंगा। इससे तुम्हारी मोटिवेशन भी बढ़ती है और डिसिप्लिन भी बढ़ता है। अब बात करते हैं कि जब तुम अपनी हैबिट बना रहे हो तो तुम कभी भी फेल हो सकते हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों। फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो या तुम्हारा गोल इम्पॉसिबल है। जेम्स क्लियर कहता है कि फेल होना हैबिट प्रोसेस का एक पार्ट है। इम्पोर्टेंट है कि तुम फेल होने के बाद कैसे रिएक्ट करते हो। सबसे पहला स्टेप है अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना। जब तुम कोई हैबिट मिस करते हो तो अपने आप को गिल्ट मत दो। इंस्टेड सोचो कि वजह क्या थी। क्या तुम्हारे एनवायरनमेंट ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया या मोटिवेशन कम था? इससे तुम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा स्टेप है नेवर मिस ट्वाइस रूल। इसका मतलब है अगर एक दिन तुम अपनी हैबिट मिस कर गए तो अगले दिन डेफिनेटली उसे करो। कभी भी हैबिट फॉलो करते टाइम 2 दिन का गैप नहीं आना चाहिए। इस रूल से तुम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो और अपने स्ट्रीक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तीसरा स्टेप है अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना। छोटे छोटे विंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारी मोटिवेशन को बूस्ट करता है और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, कीस्टोन हैबिट्स। ये वो हैबिट्स होती है जो तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि तुम्हारी और भी हैबिट्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। जैसे एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट हो सकता है। जब तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तुम अपने खाने पे ध्यान देते हो और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इसी तरह जर्नलिंग, अर्ली वेकिंग या ग्रेटिट्यूड लिखना भी कीस्टोन हैबिट्स हो सकती है। जेम्स क्लियर कहता है कि अपनी ज़िंदगी में 1 या 2 कीस्टोन हैबिट्स डेवलप करो क्योंकि वो तुम्हारी ओवरऑल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब बात करते हैं कि कैसे तुम अपनी हैबिट्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हो। कई बार हम गोल सेट करते हैं पर हमारी डेली हैबिट्स उस गोल से मैच नहीं करती। इसलिए पहला काम है अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना, फिर अपने हैबिट्स को डिज़ाइन करना जो उस गोल को सपोर्ट करे। एक प्रैक्टिकल टिप है कि अपने गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में तोड़ दो। जैसे तुम्हारा गोल है वेट लॉस करने का,
तो एक हैबिट बनाओ कि रोज़ 10 मिनट वॉक करोगे, फिर धीरे धीरे वॉक बढ़ाओगे। इसी तरह अगर तुमको फाइनेंशियल सेविंग करनी है तो पहले हैबिट बनाओ कि हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखोगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें अपने बड़े गोल के करीब ले आते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की डीपर लेवल पे। जेम्स क्लियर कहता है कि हम अपने एनवायरनमेंट में छोटे छोटे क्यूज के थ्रू बिहेव करते हैं। अगर तुम्हारा डेस्क क्लटर्ड है तो तुम फोकस नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना एनवायरनमेंट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखो ताकि तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस ना ले। और जब तुम नई हैबिट बना रहे हो तो अपने एनवायरनमेंट में क्यूज को ऑप्टिमाइज करो। जैसे अगर तुम रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हो तो अपने फेवरेट किताब को अपने बेड के साइड टेबल पे रखो, या अगर आप हेल्दी खाने की हैबिट बनाना चाहते हो तो अपने किचन में से जंक फूड हटाओ। चलो अब एक ज़बरदस्त चीज़ डिस्कस करते हैं, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कमिटमेंट का टूल है जिसमें तुम अपने हैबिट गोल को पब्लिक करते हो और अपने फेलियर पर पेनल्टी लगाते हो। जैसे तुम अपने दोस्तों से प्रॉमिस करते हो कि अगर तुम जिम नहीं जाओगे तो तुम उसे 500 रुपये दोगे। इससे तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और तुम अपने गोल के प्रति सीरियस हो जाते हो। और एक चीज़ जो मैं मिस नहीं कर सकता, माइंडसेट शिफ्ट। जेम्स क्लियर कहता है कि हैबिट्स को एक पनिशमेंट या स्ट्रगल नहीं समझो, बल्कि उनको अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बनाओ। सोचो कि तुम अपनी हैबिट्स के ज़रिए अपने बेस्ट वर्जन बन रहे हो। ये पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म में हैबिट फॉलो करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज हमने एटॉमिक हैबिट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जैसे कि हैबिट स्टैकिंग, टेम्पटेशन बिल्डिंग, फेलियर से डील करना, कीस्टोन हैबिट्स, एनवायरनमेंट डिज़ाइन, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स और माइंडसेट शिफ्ट। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। बस तुम्हें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को सीरियसली लेना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी हैबिट्स को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, आइडेंटिटी चेंज। ये टॉपिक बहुत बार मिस हो जाता है, लेकिन जेम्स क्लियर कहता है कि असली पावर हैबिट्स में तब आती है जब तुम अपनी आइडेंटिटी को बदलते हो। मतलब सिर्फ हैबिट को चेंज करना नहीं, बल्कि खुद को वैसे इंसान के रूप में देखना जो उस हैबिट का हिस्सा है। जैसे अगर तुम चाहते हो कि तुम एक हेल्दी पर्सन बनो तो तुम्हें सोचना होगा, मैं हेल्दी इंसान हूँ, मैं अपने लिए अच्छा खाता हूँ, रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। इससे तुम्हारी सोच, तुम्हारे बिलीव्स और तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है। ये इंसान बार बार अनहेल्दी चॉइसेस नहीं करेगा क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। ये आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स तुम्हारी लाइफ को लॉन्ग टर्म में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब बात करते हैं माइंडसेट की, जो तुम्हें मोटिवेट रखता है, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। जेम्स क्लियर कहता है कि तुम अपने हैबिट्स को ग्रोथ माइंडसेट से अप्रोच करो। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने वाला समझो। गलतियाँ तुम्हारी लर्निंग है और तुम हार्ड वर्क से कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी सीख सकते हो। वही फिक्स्ड माइंडसेट में लोग सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज़ फिक्स्ड हैं और अगर वो गलत करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने से तुम अपनी हैबिट्स में कंसिस्टेंसी ला पाओगे और जब भी तुम्हें डिफ़िकल्टी आएगी तुम गिव अप नहीं करोगे। चलो थोड़ा बात करते हैं फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बारे में। आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अटेंशन स्पैन की कमी। जेम्स क्लियर कहता है कि तुम्हें अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिज़ाइन करना है कि तुम डिस्ट्रैक्शन से बच सको। जितना ज़्यादा तुम अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस हटाओगे उतना ही तुम्हारी हैबिट्स स्ट्रॉन्ग होंगी। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर तुम फ़ोन पे बहुत टाइम वेस्ट करते हो, अपने फ़ोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखो जब तुम काम कर रहे हो, या ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हैबिट कैसे सस्टेन करते हैं। जब तुम बोर हो जाते हो या तुम्हारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उस हैबिट को करने में, जेम्स क्लियर कहता है कि ये टोटली नॉर्मल है, हर कोई बोर हो जाता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपने गोल को याद रखो और अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सिस्टम मतलब तुमने अपने हैबिट्स के लिए जो एनवायरनमेंट, क्यूज, रिवॉर्ड्स,
सेट किए हैं ताकि तुम उस हैबिट को फॉलो कर सको। अगर तुम सिस्टम सही बनाओगे तो बोर होने पे भी तुम अपने हैबिट्स को नहीं छोड़ोगे, और जब हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो बोर्डम भी तुम्हें रोक नहीं पाता। एक और इम्पोर्टेंट बात, हैबिट ट्रैकिंग। जेम्स क्लियर सजेस्ट करता है कि तुम अपनी हैबिट्स को रिकॉर्ड करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दिन का जर्नल लिखो, बस इतना कि तुमने हैबिट की प्रैक्टिस की या नहीं। जैसे कि सिंपली कैलेंडर पे एक्स मार्क करना या ऐप यूज़ करना। इससे तुम्हें अपनी प्रोग्रेस दिख सकती है, और जब तुम्हारी स्ट्रीक बनती है तो तुम मोटिवेटेड फील करते हो। ट्रैकिंग से तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और तुम अपने गोल्स के ज़्यादा करीब पहुंचते हो। एक और ज़बरदस्त टिप, जब भी तुम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम्हें अपने आप को ये पूछना है, क्या ये हैबिट मेरे लिए फ़न है? अगर हाँ, तो तुम ज़्यादा देर तक उस हैबिट को फॉलो करोगे। इसलिए हैबिट को इंटरेस्टिंग बनाना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था, टेम्पटेशन बंडलिंग या हैबिट स्टैकिंग करके तुम अपने हैबिट्स को फन बना सकते हो। अगर तुम्हें अपनी हैबिट्स बोरिंग लगती है तो तुम जल्दी अपनी हैबिट से बोर हो जाओगे और उन्हें छोड़ दोगे। अब बात करते हैं कंपाउंड ग्रोथ की। ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। जेम्स क्लियर कहता है कि छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स का टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर तुम हर दिन अपने स्किल्स में 1% इम्प्रूवमेंट लाते हो तो एक साल में तुम 37 टाइम्स बेटर इंसान बन जाते हो। ये कंपाउंड इफेक्ट तुम्हें इंस्पायर करेगा कि तुम हर दिन छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करो, और जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारे गोल्स भी जल्दी अचीव होंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि आइडेंटिटी को चेंज करना कितना पावरफुल है, माइंडसेट का रोल, डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करते हैं, बोर्डम कैसे टैकल करते हैं, हैबिट ट्रैकिंग की इम्पोर्टेंस और कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक। ये सब टूल्स तुम्हारी लाइफ को हैबिट से लेकर माइंडसेट तक ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर तुम इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अपने सभी गोल्स को अचीव कर लोगे और लाइफ में अपना बेटर वर्जन बनोगे। इसी तरह की समरीज के लिए हमारे चैनल किताब मंथन को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों।